इस लड़के ने पानी से भरे बाथटब में अपना सिर डुबोया और 58 सेकंड तक सांस रोकी। फिर बाहर निकलकर अपनी माँ से कहा, मैं ओलंपिक में अपनी सांस रोककर मेडल जीतूंगा। यह एडी था जिसके पैरों में बचपन से स्टील के ब्रेसेज लगे थे और डॉक्टरों ने कह रखा था कि वो कभी ठीक से चल नहीं पाएगा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन थी, ओलंपिक जीतना। एडी ने हर खेल आजमाया। उसने वेट लिफ्टिंग की लेकिन वजन नहीं उठा पाया। उसने जेवलिन थ्रो किया लेकिन भाला फेंकने के बजाय पड़ोसी का कांच फोड़ दिया। उसके पिता ने तंग आकर चिल्लाया, एडी तुम कोई खिलाड़ी नहीं हो। लेकिन पेंच ये था कि एडी ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि ब्रिटेन के पास स्की जंपिंग में कोई टीम नहीं है। उसने सोचा अगर कोई और नहीं है तो मैं ही सही। वो अपना बैग उठाकर जर्मनी चला गया जहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक जंपर्स प्रैक्टिस करते थे। मुसीबत यह थी कि एडी के पास न पैसा था, न कोच और न ही रहने की जगह। वो 40 मीटर के रैंप पर चढ़ा और बिना किसी ट्रेनिंग के कूद गया। नतीजा, वो किसी टूटी हुई पतंग की तरह नीचे गिरा और उसकी हड्डियां टूटते टूटते बची। वहाँ का स्नो क्लीनर ब्रॉन्सन, जो कभी अमेरिका का चैंपियन रह चुका था लेकिन अब एक शराबी बन चुका था, उसने एडी को वहाँ से भगाने की कोशिश की और कहा, तुम कभी ओलंपिक के लायक नहीं बन पाओगे, घर जाओ, किस्मत का खेल देखिए। एडी की जिद और बार बार गिरने के बाद भी उठने के जज्बे ने ब्रॉन्सन का दिल पिघला दिया। उसने एडी को चोरी छिपे ट्रेनिंग देनी शुरू की। लेकिन असली संघर्ष तब आया जब ब्रिटिश ओलंपिक कमेटी ने एडी को रोकने के लिए रातों रात नियम बदल दिए। उन्हें डर था कि यह अनाड़ी लड़का उनकी नाक कटवा देगा। उन्होंने शर्त रखी कि क्वालिफाई करने के लिए उसे 61 मीटर कूदना होगा, जो एक नौसिखिए के लिए नामुमकिन था। एडी का सपना टूट गया और अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। लेकिन तब उसकी माँ ने चोरी छिपे उसे पिता की जमा पूंजी दे दी। एडी ने यूरोप के हर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, गिरता रहा, उठता रहा और आखिरकार 61 मीटर का जादुई आंकड़ा छू लिया। वो 1988 के विंटर ओलंपिक्स में पहुंच गया। ट्विस्ट यह था कि वहां वो जीतने नहीं बल्कि सिर्फ भाग लेने गया था। 70 मीटर जंप में वो सबसे आखिरी आया, लेकिन उसकी खुशी और मासूमियत देखकर पूरी दुनिया ने उसे एडी दी ईगल का नाम दिया। मीडिया उसे सिर आंखों पर बिठाने लगा, जिससे बाकी एलीट एथलीट्स जलने लगे। उन्हें लगा एडी इस खेल का मजाक बना रहा है और सिर्फ एक जोकर है। एडी को यह बात चुभ गई। उसने फैसला किया कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक 90 मीटर जंप में हिस्सा लेगा, जिसे सिर्फ माहिर खिलाड़ी ही कर सकते थे। ब्रॉन्सन ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम कूदे तो दुनिया तुम्हें बेवकूफ कहेगी। लेकिन एडी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह एक पियक्कड़ डरपोक होने से अच्छा एक होशमंद बेवकूफ बनना पसंद करूंगा। सांसें थम गईं। प्रतियोगिता का दिन आया। लिफ्ट में एडी की मुलाकात वर्ल्ड चैंपियन से हुई, जिसने उसे समझाया कि असली जीत मेडल नहीं बल्कि अपनी लिमिट्स को तोड़ना है। एडी 90 मीटर के रैंप के ऊपर खड़ा था। नीचे खाई थी और सामने मौत। उसने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। हवा में वो किसी ईगल की तरह उड़ा। जब वो जमीन पर लैंड हुआ तो वो गिरा नहीं, वो खड़ा रहा। उसने अपना पर्सनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वो आखिरी आया, लेकिन उस दिन स्टेडियम में गोल्ड मेडल वाले से ज्यादा तालियां उस आखिरी नंबर वाले लड़के के लिए बजी।